मुद्रा लिमिट को बढ़ाई है 10 लाख से 50 लाख, इन्होंने 20 लाख कर दिया। चलो ठीक है, मैं फिर भी खुश हूं। मेरी तीसरी एक्सपेक्टेशन थी एमएसएमई को रजिस्टर करिए, जो कि सबसे ज्यादा जॉब भी क्रिएट करता है, वेल्थ भी क्रिएट करता है कंट्री को लेकर, और बड़े जिनको हम जानते नहीं है, सिर्फ हम जहां बैठे हैं नोएडा में 20,000 के आसपास यहां पर एमएसएमई सेक्टर से कारोबार जुड़े हुए हैं। एंजल टैक्स हम चाहते थे अबॉलिश करें, इन्होंने अबॉलिश कर दिया बजट से, उसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को। वो अच्छा काम देते हैं। इनको मजबूत करोगे तो ऊपर वाला भी मजबूत होगा, कॉर्पोरेट भी, और नीचे वाला मजदूर भी मजबूत होगा। देखो एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट ऐसा है वैलेंटाइन डे की तरह है। अगर आप अपनी सहेली से मिलने गए नहीं गए तो सहेली को पता ही नहीं चलेगा कि आप है कि नहीं है। विद्रा साहब, अब इस पे आइए, एमएसएमई सेक्टर, चूंकि समय जितना हमारे पास उसके हिसाब से हम एक एक सेक्टर को आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एमएसएमई मुद्रा लोन योजना से कितना फायदा होने वाला है, सरकार 100 करोड़ का जो लोन देने जा रही है उसका क्या फायदा होने वाला है, और इसको सरकार के अनाउंसमेंट से आप कैसे देखते हैं? देखो पहले समझते धंधा नहीं, इससे देश बनता है एमएसएमई से। एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल। आप जिस पे खड़े हो सकते हो। एमएसएमई 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टार्टअप केवल 2.5% कर रहा है। एमएसएमई 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां दे रहा है, स्टार्टअप केवल 1,17,000 नौकरी दे रहा है। एमएसएमई 40% नौकरियां दे रहा है देश में, स्टार्टअप केवल 1.5% दे रहा है। एसएमई आईपीओ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं देश के अंदर। तो ये जो एनपीए की इन्होंने, हम चाहते थे कि डेडलाइन एक्सटेंड करें जी, जो इनका पैसा फंस जाता है, धंधा धल जाता है, 10 लाख करोड़ की पेमेंट इनका स्टक है, उस पे इनको थोड़ा काम करना चाहिए। जो क्योंकि ये वॉर जोन, इकोनॉमिक क्राइसिस और जो इनका डोमेस्टिक टर्मोइल रहता है पैसे के कारण, पैसा पैसा पैसा, एमएसएमई फंसता है केवल पैसे के कारण। अगर ये कर देते ऐसा, इसमें अनाउंसमेंट नहीं किया इन्होंने कि 90 दिन को 180 दिन कर देना चाहिए था बैड डेट की पीरियड को, अगर ये कर देते तो एमएसएमई को लोन सेटल करने का टाइम मिल जाता। इस पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मेरी दूसरी एक्सपेक्टेशन थी मुद्रा लिमिट को बढ़ाई है 10 लाख से 50 लाख, इन्होंने 20 लाख कर दिया। चलो ठीक है, मैं फिर भी खुश हूं। मेरी तीसरी एक्सपेक्टेशन थी एमएसएमई को रजिस्टर करिए। आज 14 करोड़ में 7 करोड़ भी रजिस्टर्ड नहीं है, बाकी सारे अनरजिस्टर्ड घूम रहे हैं, कच्चे में धंधा कर रहे हैं, उस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फिर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जीएसटी में एमएसएमई के लिए कुछ रिलैक्सेशन कर दें जीएसटी में, क्योंकि फिर नहीं तो कच्चे में तो काम करते रहते हैं। इसकी डिमांड बड़े पैमाने पर व्यापारियों की भी थी। हाँ, लेकिन उस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। तो कुछ चीजें जो है, जैसे पीएलआई स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए बोला था हमने जी, तो उसमें भी कुछ खास अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा क्रेडिट गारंटी स्कीम जो फैसिलिटेट करी है टर्म लोन के लिए विदाउट कोलैटरल, वो 100 करोड़ अप्रूव किया है, वो बहुत बढ़िया किया काम इन्होंने। तो ये जो तो अच्छा किया वो भी बता रहा हूँ, जो खराब किया वो भी बता रहा हूँ ना। मैं आपको, मेरे साथ आपका जो वीडियो है ना, ये सबसे ज्यादा निष्पक्ष वीडियो बनने वाला आपके चैनल पे है ना? नहीं, आप कहते भी हैं ना पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। तो निष्पक्ष के तौर पर ही हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर एमएसएमई सेक्टर के हिसाब से, जो कि सबसे ज्यादा जॉब भी क्रिएट करता है, वेल्थ भी क्रिएट करता है कंट्री को लेकर, और बड़े जिनको हम जानते नहीं है, सिर्फ हम जहां बैठे हैं नोएडा में 20,000 के आसपास यहां पर एमएसएमई सेक्टर से कारोबार जुड़े हुए हैं, है ना? तो ये सारी चीजें अगर आती हैं तो ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जो उम्मीद करता है। मैं यही जानना चाहूंगा आपको, सरकार को सुझाव देता हूं आपके साथ, आप और मैं मिलकर सुझाव देते हैं। अलीबाबा बनाओ भारत में। अलीबाबा 1.1% चाइना के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, $130 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा है। अलीबाबा का रीच आज 200 कंट्रीज के अंदर है, लगभग 200 कंट्री में। अगर एक एमएसएमई भारत के अलीबाबा के साथ 200 कंट्री से जुड़ जाए तो अब उस ऐप के थ्रू इजीली माल बेच सकेगा। दूसरा, जैसा कि आज इस समय कई यूरोपियन देश कर रहे हैं, वो क्राउड फंडिंग एसएमईज के लिए भी कर रहे हैं, एमएसएमईज के लिए भी कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल आप नहीं दे पा रहे, P2P लेंडिंग, क्राउड फंडिंग गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे करा दो, रियल एस्टेट में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में। इसकी ये सारे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं। गवर्नमेंट को 50,000 रुपए का टैक्स जो एक एमएसएमई को लोन दे रहा है उस पर छोड़ देना चाहिए। फिर जो स्टार्टअप्स पे ले लेते हैं थोड़ा सा। एंजल टैक्स हम चाहते थे अबॉलिश करें, इन्होंने अबॉलिश कर दिया बजट से, उसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को। वो अच्छा काम किया, वो बहुत बढ़िया काम किया। दूसरा, हम चाहते थे कि हार्मोनाइज कर दें टैक्स रेट। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अनलिस्टेड स्टॉक का, वो 20% है, लिस्टेड का 10% है। स्टार्टअप्स वोलेटाइल होते हैं भैया, तो टैक्स की पैरिटी लेकर के आनी चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स पे सिंगापुर कुछ नहीं चार्ज करता है, उसके बारे में कोई बजट में अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तीसरा, मैं चाहता था ईसॉप, जैसे आप आज अपने चैनल में न्यूज नेशन में काम करते हैं, अगर आपको न्यूज नेशन के जो भी फाउंडर, ओनर, चेयरमैन है, वो कहते हैं कि भाई आपको हम शेयर होल्डिंग देते हैं कंपनी के ईसॉप्स के माध्यम से, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, चौथे साल 40%, टोटल हो गया 100%, 4 साल तक आप टिके रहो हमारे साथ, वो हो गया ईसॉप। अब उस ईसॉप में डबल टैक्सेशन हो गया। पहले जब उनको ईसॉप दिया तब भी टैक्स लगा, और जब शेयर बाजार में बेचे तब भी आप पे टैक्स लग गया, तो आपको डबल टैक्स हो गया। तो उसके लिए सरकार ने इस बार भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। फिर अच्छा, ऊपर से एसटीटी और लॉन्ग टर्म को लेकर भी कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ा दिया गया है, ये इसका असर पड़ा है? हाँ, देखिए क्या किया इन्होंने, उससे क्या है, अब जो है शेयर मार्केट में अब असर आएगा थोड़ा, लोग हो सकता है रियल एस्टेट की तरफ मूव करें। मेरा ऐसा मानना है, सरकार के पास जो आइडल फंड रहता है ना, तो फ्रीबीज बांटने की जगह, लाडला लाडली स्कीम देने की जगह
अगर वो एंटरप्रेन्योर्स को, एसएमई और स्टार्टअप्स को करेंगे ना, तो ये बीच में होते हैं, ऊपर होता है कॉर्पोरेट, नीचे होते हैं वर्कर्स, ये बीच में होते हैं। इनको सर्विस सप्लाई करते हैं और नीचे नौकरी देते हैं। इनको मजबूत करोगे तो ऊपर वाला भी मजबूत होगा, कॉर्पोरेट भी, और नीचे वाला मजदूर भी मजबूत होगा। तो बैंक के पास जो डोरमेंट पड़ा हुआ फंड है ना, जैसे अनक्लेम्ड पीएफ अकाउंट्स हैं बहुत सारे, तो यूएस में जो कंपनीज के जो पेंशन और इंश्योरेंस फंड जो अनक्लेम्ड पड़े होते हैं ना, वो सरकार इस तरह आइडियल गवर्नमेंट फंड की तरह उसको इस्तेमाल कर लेती है। इनोवेशन पे कैश वाउचर दो यार, क्यों नहीं देते हो, है ना? तो ये काफी सारी चीजें जिस पे काम करना चाहिए। आगे आप चाहते हैं तो मैं और प्रश्नों का उत्तर देता हूं, आपके मन में क्या प्रश्न? नहीं, मैं चाहूंगा, इस पर आऊंगा मैं एक एक करके सारी चीजों पर। एक्सपोर्ट को लेकर मैं चाहूंगा कि आप जरा इसको बताइए कि सरकार की इस पर पॉलिसी क्या इस बजट में आपको दिखी है? देखो, एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट ऐसा है, वैलेंटाइन डे की तरह है। अगर आप अपनी सहेली से मिलने गए, नहीं गए, तो सहेली को पता ही नहीं चलेगा कि आप है कि नहीं है। और एक्सपोर्ट करने अगर आप नहीं गए तो भारत के बारे में दुनिया को पता चलेगा ही नहीं। तो एक्सपोर्ट पे काम होना चाहिए था। एक्सपोर्ट का ओवरव्यू क्या है? जीडीपी का 23% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। $2 ट्रिलियन का एम है 2030 तक, है ना? अब लेकिन मुद्दा यह है कि सर्विस जो है एक्सपोर्ट की है, एआई के कारण और डिक्लाइन कर गई है। तो यहां पे अगर एआई आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा हमारे को और सपोर्ट करना चाहिए था। मेरा सजेशन था कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एआई को हमारे को एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपस्किल और रीस्किल करने में चाइना इस समय हमसे 18 गुना आगे है अपनी मैन पावर की स्किलिंग के अंदर। हमारी मैन पावर बहुत अनस्किल्ड है। तो अगर ये एरियाज में अगर हम काम करेंगे, मैन पावर भी स्किल्ड नहीं है और एआई भी आता जा रहा है, तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आपने को काम करना चाहिए था। मुझे लगता है कि स्किल्ड लेबर पे थोड़ा काम किया और करना चाहिए था। जापान में जो है लेबर शॉर्टेज है 85% की, यूएस में 70% की, यूके में 80% की। हम उनको लेबर दे सकते थे, हम उनको यहाँ वी कैन बिकम द फैक्ट्री, ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक हम ग्लोबल सर्विस हब ऑफ द वर्ल्ड बने हुए हैं। फैक्ट्री तो खाली चाइना है, चाइना के बाद वियतनाम, बांग्लादेश आगे आ रहा है। हम अभी भी पीछे हो रहे हैं। बाकी जो बड़े यूरोपियन देश हैं, विंद्रा साहब, इस पर सरकार ने कदम तो बढ़ाया है, क्योंकि इंटर्नशिप भी एक तरह से स्किल डेवलपमेंट को ही कहा जा सकता है। दूसरा यह है कि जो पहले से योजना चला रही है मिनिस्ट्री के थ्रू, वो सरकार तो फोकस तो कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ किया और ज्यादा करना चाहिए था। मैं चाहता था एक्सपोर्ट के माध्यम से करें। अच्छा, एक्सपोर्ट पे भी एक फोकस होना चाहिए। देखिए, ये मैंने शुरू में कहा, आपने ठीक कहा। हाँ, ये मैंने शुरू में कहा कि सरकार ने सारे गोल्स अचीव किए, अपने गोल को पकड़ के रख के, अपने गोल को नहीं छोड़ा। अपना गोल उनका क्या है? 5.1 से 4.9 पे लाए, मैं इस पे खुश हूं। 4.9 से ये कह रहे हैं कि अगले बजट तक 4.5 पे ले आएंगे। मैं कह रहा हूं 4.6 पे भी आ जाए, 4.6.5 पे भी आ जाए, 4.65 पे आ जाए, तो भी मैं बहुत खुश हूं, है ना? लेकिन अगर एक्सपोर्ट के थ्रू करते कि ग्लोबल मार्केट हमें दिलाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारी कॉस्ट शेयरिंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट देशों से लेकर के आते हैं हमारे पास में, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता। तो अगर हमारी जो कंसाइनमेंट की लिमिट है कोरियर एक्सपोर्ट की, वो $50,000 से जो आज $12,000 उसको $50,000 कर दे, वो ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगा। जीरो ड्यूटी कर दे रॉ मटेरियल पे 5 साल के लिए। अनाउंसमेंट कर दे फुल एग्जेम्पशन ऑन रॉ मटेरियल, लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, उसका फायदा उठाए। तो उससे अपना हमारा जो बूस्ट होगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा? या तो फिर हम लोग, नहीं तो कॉस्ट, देखो शिपिंग लाइंस 90% जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो शिपिंग लाइन से होगा। शिपिंग लाइन से मैं सोच रहा था इस बार काफी काम होना चाहिए था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।